अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। अपना आज वैक्सीन की अगले सेशन में कोल्ड चेन मतलब शीत श्रृंखला, जिसकी डेफिनेशन वैक्सीन के निर्मित होने वाले स्थान से लेकर जहां तक ये काम में ली जाती हैं उस स्थान तक इसके भंडारण, स्थानांतरण, वितरण के दौरान प्रत्येक वैक्सीन को एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है ताकि उसकी क्षमता को उच्च स्तर का बनाए रखा जा सके। ये विभिन्न चरण कोल्ड चेन कहलाते हैं। डेफिनेशन ये कि कोल्ड चेन किसे कहते हैं, तो कोल्ड चेन जहाँ से निर्मित मतलब जिसका फॉर्मेशन होती वैक्सीन बनती हैं उससे लेकर उसके भंडारण, स्थानांतरण, वितरण के दौरान प्रत्येक वैक्सीन को एक उसका निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि उसकी जो कैपेसिटी होती है उस स्तर को बनाए रखा जा सके। उसके विभिन्न चरण हैं कोल्ड चेन के। यदि कोल्ड चेन में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होने से वैक्सीन प्रभाव और उनकी क्षमता प्रभावित होती हैं। कोल्ड चेन की सफलता के लिए 3 कारक अति महत्वपूर्ण होते हैं। कोल्ड चेन के लिए जैसे 80 मतलब अच्छी तरह से कोल्ड को टेम्परेचर है उसको किस तरह रखें ताकि वैक्सीन खराब ना हो, अच्छी रहे। तो उसके 3 मुख्य रीजन हैं जिसमें कोल्ड चेन इक्विपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर और मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन। मेन जैसे कोल्ड चेन का इक्विपमेंट किस तरह से उसकी कहाँ रखा जाता है, क्या यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस अकॉर्डिंग वैक्सीन एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, उसका भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर और मेंटेनेंस ऑफ द कोल्ड चेन, जो वर्कर है उसे किस प्रकार फ्रीजर में या किस प्रकार उस वैक्सीन को वर्कर है जो ट्रेनिंग पे सेंटर पे जहाँ पर वैक्सीन को भंडारण किया जाता है तो उस पर किस प्रकार रखी जाती हैं उसका भी दिशा निर्देशन करना। सभी प्रकार की वैक्सीन में से पोलियो की वैक्सीन ताप के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए इसे माइनस में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका भंडारण की आवश्यकता होती है। पोलियो तथा मीजल्स वैक्सीन को फ्रीज फ्रीजर भाग में रखे जाते हैं। हेल्थ सेंटर पर अधिकतर वैक्सीन पोलियो को छोड़कर 4 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करीब 5 सप्ताह तक संग्रहित किया जा सकता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भंडारण किया जाता है, तो वैक्सीन होती है पोलियो की वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन होती है उसको -20 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है, जिसके साथ मीजल्स की वैक्सीन होती है उसको फ्रीजर के एक भाग में रखे जाते हैं। और अन्य जो भी वैक्सीन होती हैं, सभी वैक्सीन होती हैं पोलियो को छोड़कर उनको सभी को 4 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करीब 5 सप्ताह तक संग्रहित किया जा सकता है। अब अपने 3 जो कोल्ड चेन को एक सफल बनाते हैं उसके 3 मेजर पॉइंट पढ़े थे, उसका मेजर पॉइंट को और कैसे अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कोल्ड चेन इक्विपमेंट है तो कोल्ड चेन को बनाए रखने निम्नलिखित इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वॉल इन कोल्ड रूम है, संभाग और रीजनल सेंटर पर 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट की वैक्सीन को डब्ल्यूआईसी में निर्धारित तापमान पर लगभग 3 मंथ तक स्टोर किया जाता है। वॉल्क इन कोल्ड रूम होता है एक संभागीय स्तर पर या संभागीय या रीजनल सेंटर पर 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को एक साथ वैक्सीन को जहां पर निर्धारित टेम्परेचर पर रखी जाती हैं उसे वॉल्क इन कोल्ड रूम भी कहा जाता है। ये होता है डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर ऊपर से खुलने वाला एक उपकरण होता है जो 300 लीटर और 140 लीटर क्षमता का होता है। इनमें डीप फ्रीजर 300 लीटर का होता है और इसे भी कई जिलों में सप्लाई करते हैं। देखो मेन पॉइंट अपन वहां से पढ़ रहे हैं कि किस टेम्परेचर इक्विपमेंट किस प्रकार यूज किया जाता है, फ्रीजर में कैसे होता है, टर्निंग सेंटर पर वर्कर किस कार्य करते हैं उसका उसके डिस्क्राइब पढ़ रहे हैं। जिसमें एक वॉल्क इन कोल्ड रूम पड़ा सबसे बड़ा होता है जो संभाग स्तर या रीजनल सेंटर पर 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट की वैक्सीन को डब्ल्यूआईसी में निर्धारित तापमान लगभग 3 मंथ तक स्टोर किया जाता है। और डीप फ्रीजर होता है, डीप फ्रीजर जो एक बड़ा फ्रिज होता है जो 300 लीटर से लेकर 140 लीटर क्षमता का होता है। एक आईएलआर होता है जिसे कहते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर आईएलआर 2 प्रकार का होता है। एक एक में आइस ट्यूब होते हैं और दूसरे में आइस पैक होते हैं। आईएलआर मतलब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक में होते हैं आइस ट्यूब होते हैं और दूसरे में आइस पैक होते हैं। आईएलआर का सबसे निचले वाला भाग होता है जो सबसे ठंडा होता है।
इसलिए इसे डीपीटी है, टीटी है, डीटी वैक्सीन को इस भाग में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वह जमकर नष्ट हो जाएंगे। वैक्सीन को हमेशा, जिससे डीपीटी है, टीटी है, डीटी वैक्सीन को इस भाग में नहीं रखना चाहिए। किसके? आईएलआर के सबसे निचले भाग, जो सबसे ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ डीपीटी है, टीटी है, डीटी वैक्सीन को रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो वैक्सीन होगी वो जमकर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए डीप फ्रीजर में नहीं रखें, क्योंकि वहाँ पर वो जमकर नष्ट हो जाएंगी। वैक्सीन को हमेशा आईएलआर के साथ आने वाले बास्केट में रखना चाहिए। डीप फ्रीजर तथा आईएलआर को ठंडे कमरे में धूल से दूर और कमरे की दीवार से लगभग 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर होता है जो मेंटेन रहता है। दीवार के आप कनेक्ट करके रखोगे तो टेम्परेचर दीवार से मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो सबसे मेन पॉइंट देखो किस प्रकार रखा जाता है। तो एक वॉल एंड कोल्ड चेन होगा सबसे बड़ा, जो संभागीय स्तर पर या रीजनल सेंटर पे होगा। फिर डीप फ्रीजर में रखेंगे। उस आईएलआर होगा जिसमें दो प्रकार के होते हैं आईएलआर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जिसमें आइस ट्यूब होते हैं और एक में आइस पैक होते हैं। आईएलआर को वोल्टेज के साथ जोड़कर समतल स्थान पर रखना चाहिए तथा वैक्सीन को अंदर रखते समय इनके मध्य में स्थान छोड़ देना चाहिए, ताकि वायु के प्रवाह के लिए प्राप्त स्थान मिल सके। इसे लॉक लगाकर बंद रखना चाहिए। आईएलआर में 1 मंथ के लिए ही रखनी चाहिए। मतलब किस कहने का मतलब, जो भी वैक्सीन को अपन जिस रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख रहे हैं, जमा रहे हैं, तो उसके बीच में स्पेस, निम्नानुसार स्पेस होना चाहिए, ताकि अंदर की वायु है एक्सचेंज होती रहे, वायु प्रवाह हो और लॉक से बंद किया जाए, जिससे आईआर को लगभग अपन 1 मंथ तक यहाँ स्टोर कर सकते हैं। और WIC पे 3 मंथ तक अपन वैक्सीन को स्टोरेज कर सकते हैं। आगे कोल्ड बॉक्स होते हैं जो दूरस्थ क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध रहते हैं। ये विद्युत सप्लाई के खराब होने के समय तथा वैक्सीन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काम में लिए जाते हैं। कोल्ड बॉक्स होते हैं जो दूरस्थ स्थान है जहाँ पर बिजली की सप्लाई कम हो या स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध रहते हैं, जो विद्युत सप्लाई खराब होने के कारण उसके समय तथा वैक्सीन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काम आते हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र, जैसे हेल्थ सब सेंटर है, गांव है, कैंप के लिए ये स्थान करीब 16 से 20 वैक्सीन ले जाने के लिए वैक्सीन कैरियर काम में लिए जाते हैं। 4 पूरी तरह से जमे हुए आइस पैक इसमें चारों ओर रखे जाते हैं। देखो, वैक्सीन कैरियर होता है हेल्थ सेंटर पर, सब सेंटर होता है, उस कैंप के लिए वैक्सीन को ले जाने के लिए उसके वैक्सीन के चारों ओर 4 साइड वैक्सीन का डब्बा होता है, बॉक्स, उसके चारों तो आइस पैक लगा दिए जाते हैं। डीपीटी वैक्सीन है, डीटी वैक्सीन है, टीटी वैक्सीन है और विलायक आइस पैक के सीधे संपर्क में नहीं रखे जाते हैं, वैक्सीन कैरियर को बंद रखा जाता है। अपन अभी तक पीछे पढ़ा था टॉपिक में कि डीपीटी है, डीटी है, टीटी है, वैक्सीन को यदि फ्रीजर के सबसे नीचे स्थान पर ठंड में रखा जाए तो डीपीटी वैक्सीन है, डीटी वैक्सीन है, टीटी वैक्सीन क्या हो गए, जमकर नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमेशा इसे आइस पैक के सीधे कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि आइस पैक के सीधे कांटेक्ट रखने पर ये वैक्सीन होती हैं जो क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। डे कैरियर, इस कैरियर का उपयोग कुछ समय के लिए नजदीक के किसी क्षेत्र के लिए किया जाता है तथा इसमें पूर्ण रूप से जमे हुए 2 आइस पैक काम में लिए जाते हैं। डे कैरियर 6 से 8 वैक्सीन को ले जाने में काम आता है। एक होता है वैक्सीन कैरियर जो उससे बड़ा होता है, जिसमें 16 से 20 वैक्सीन एक साथ ले जा सकते हैं। डे कैरियर होता है जिसमें 6 से 8 वैक्सीन साथ में ले जा सकते हैं। आइस पैक का उपयोग कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर के लिए किया जाता है। आइस बॉक्स को डीप फ्रीजर में तैयार किया जाता है। इसमें एक निश्चित निशान तक पानी भरकर बनाया जाता है तथा इसमें सल्ट का काम में नहीं लिया जाता है। इसको एक निश्चित निशान तक पानी को भरकर रखा जाता है। आज का सेशन यहीं खत्म। कल अगला नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।